If your feed looks a little stale, you're in the right place. From mind-blowing facts to hilarious moments, we've got it all. Hit subscribe and join the fun today. हमारे अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। नोकमा के बेटे की किंवदंती। चलिए शुरू करते हैं और आनंद लेते हैं। एसिम की आंखें संकुचित हो गईं और सर्प ने अपने विशाल शरीर को पेडस्टल के चारों ओर लपेट लिया, चिसक के रास्ते को रोकते हुए। आपसे पहले कई लोग आए हैं, चिसक, और कोई भी खजाने के साथ नहीं गया। आपको क्या लगता है कि आप योग्य हैं? चिसक ने गहरी सांस ली, अपने पिता के शब्दों को याद करते हुए। मैं लालच के लिए खजाना नहीं चाहता, बल्कि अपने परिवार और अपने गांव को सम्मानित करने के लिए। मैं जंगल के आत्माओं का सम्मान करता हूं और मैं आपकी आशीर्वाद मांगता हूं। एसिम ने उसे एक लंबे क्षण तक देखा। उसकी आंखें चिसक की आंखों में गहराई से धंसी हुई थीं। बहुत अच्छा, सर्प ने अंततः कहा। मैं तुम्हें एक मौका दूंगा, लेकिन खजाना पाने के लिए तुम्हें पहले अपनी योग्यता साबित करनी होगी। मेरे पहेली का उत्तर दो और खजाना तुम्हारा होगा। असफल हुए तो तुम उन अन्य लोगों में शामिल हो जाओगे जो तुमसे पहले आए थे, कभी इस स्थान को छोड़ने के लिए नहीं। चिसक ने सिर हिलाया, सफल होने का दृढ़ संकल्प लिए। मैं तैयार हूं। एसिम की आवाज एक नरम, सिसिलेंट फुसफुसाहट थी जब उसने पहेली बोली। मैं अंत की शुरुआत हूं और समय और स्थान का अंत। मैं सृष्टि के लिए आवश्यक हूं और मैं हर जगह को घेरता हूं। मैं क्या हूं? चिसक ने अपनी भौहें चुराई, सोचते हुए। पहेली कठिन थी, लेकिन उसे पता था कि उत्तर उसके हाथ में है। उसने शब्दों के बारे में ध्यान से सोचा, उन्हें अपने मन में दोहराते हुए। अंत की शुरुआत, समय और स्थान का अंत, सृष्टि के लिए आवश्यक। अचानक उसे समझ में आया। उत्तर सरल था, फिर भी गहरा। उत्तर है अक्षर ई। चिसक ने आत्मविश्वास से कहा। यह शब्द एंड की शुरुआत है, शब्द टाइम और स्पेस का अंत है, और यह शब्द एवरीवेयर में भी आता है। एसिम की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं और फिर उसने एक धीमी, गरजती हंसी निकाली। अच्छा किया, चिसक। तुमने सही उत्तर दिया है। तुमने अपनी बुद्धिमत्ता और साहस को साबित किया है। खजाना तुम्हारा है। सर्प पेडस्टल के चारों ओर से लिपटा और छायाओं में वापस चला गया। चिसक ने खजाने के बक्से की ओर बढ़ा, उसका दिल उत्साह से धड़क रहा था। उसने हाथ बढ़ाया और ढक्कन उठाया, अंदर का खजाना प्रकट करते हुए। यह सोना या गहने नहीं था, जैसा कि उसने अपेक्षा की थी, बल्कि कुछ और भी मूल्यवान, एक छोटा, जटिल रूप से तराशा हुआ लकड़ी का बक्सा। बक्से के अंदर एक चमकती हुई क्रिस्टल थी, जो एक नरम, आंतरिक प्रकाश के साथ धड़क रही थी। चिसक ने सहज रूप से जान लिया कि यह कोई साधारण क्रिस्टल नहीं था। यह एक शक्तिशाली ताबीज था, जो जंगल की आत्माओं की प्राचीन जादू से भरा हुआ था। इसके साथ वह अपने गांव में महान समृद्धि और सुरक्षा ला सकता था। उसने सावधानी से क्रिस्टल लिया और उसे अपनी थैली में रख दिया। जैसे ही वह कक्ष से बाहर मुड़ा, एसिम की आवाज उसके मन में गूंज उठी। याद रखो, चिसक, ताबीज की शक्ति बड़ी जिम्मेदारी के साथ आती है। इसका उपयोग समझदारी से करो और यह तुम्हारे लिए अच्छा काम करेगा। लेकिन अगर तुम लालच या घमंड को अपने कार्यों का मार्गदर्शक बनने दोगे, तो यह केवल विनाश लाएगा। चिसक ने सिर हिलाया, सांप के शब्दों का वजन समझते हुए। वह अंधेरे मार्ग से वापस चला गया। क्रिस्टल की नरम चमक उसके रास्ते को रोशन कर रही थी। जब वह गुफा से बाहर निकला, तो सूरज अस्त हो रहा था, जंगल पर सुनहरी रोशनी डाल रहा था। चिसक ने ताज़ा हवा की गहरी सांस ली, एक उपलब्धि और राहत का अनुभव करते हुए। जब वह असिलोंग की ओर वापस जा रहा था, उसने उस यात्रा के बारे में सोचा जो उसने की थी और जिन चुनौतियों का सामना किया था। उसे एहसास हुआ कि असली खजाना खुद क्रिस्टल नहीं था,
बल्कि वह ज्ञान था जो उसने रास्ते में प्राप्त किया था। जब चिसाक गांव लौटा तो लोग उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए, उसकी साहसिकता की कहानी सुनने के लिए उत्सुक। वह असिलोंग के केंद्र में खड़ा था, उसका चेहरा अलाव की झिलमिलाती रोशनी से रोशन हो रहा था। गांव वाले और करीब आ गए, उनकी आंखें प्रत्याशा से चौड़ी हो गईं। चिसाक ने बोलना शुरू किया, उसकी आवाज स्थिर लेकिन भावनाओं से भरी हुई थी। उसने अपने यात्रा की कहानी सुनाई, जो उसने जंगल के निषिद्ध हिस्से में गहराई तक की थी, उस फुसफुसाते हुए ध्वनि के बारे में जो उसे एसिम के बिल में ले गई, और उस संकीर्ण मार्ग के बारे में जिसने उसे खजाने के महान रक्षक के सामने ला खड़ा किया। उसने पहेली के बारे में, उत्तर आने से पहले की तनावपूर्ण चुप्पी के क्षण के बारे में, और अंत में सांप की हंसी के बारे में बात की जब उसने घोषणा की कि चिसाक ने सही उत्तर दिया था। जब उसने खजाने का वर्णन किया, एक क्रिस्टल जो एक अद्भुत प्रकाश से चमक रहा था, न कि सोना या गहने जैसा जैसा उन्होंने अपेक्षित किया था, बल्कि कुछ और अधिक रहस्यमय, तो भीड़ ने आश्चर्य से सांस ली।